प्रायोजक P6 कैप्सूल और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। आज से 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। एलएसी के हालात पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सुबह 11 बजे राजनाथ रखेंगे अपनी बात। विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला जारी। आज संसद में पेश हो सकता है वन नेशन वन मंडी बिल। कानून बनने के बाद किसानों को देश भर में उत्पादन बेचने की मिलेगी छूट। सांसदों की सैलरी में 30% कटौती को मंजूरी। लोकसभा में सांसदों की वेतन कटौती का बिल पास। राज्यसभा में पेश होगा बिल। ट्रेन यात्रियों को जल्द मिलेगी वेटिंग टिकट से मुक्ति। 21 सितंबर में रेलवे चलाएगा 40 क्लोन ट्रेनें। पहले चरण में सबसे व्यस्त रूट के मुसाफिरों को मिलेगी राहत। एससीओ की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान की नापाक साजिश। बैठक में भारत का बदला हुआ नक्शा लगाया। भारत ने जताया विरोध। अजीत डोवल ने बीच में ही छोड़ी बैठक। यूपी में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला। कई विभागों में बदले गए अफसर। केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों के अवशेष ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करेगा प्रशासन। रुद्रप्रयाग में आज से शुरू किया जाएगा अभियान। 10 पुलिस की टीम अभियान में लगाई जाएंगी। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ पुलिस ने तैयार किया बी वारंट। मुख्तार के दोनों बेटों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। देहरादून में आज से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की समीक्षा। सचिवालय में सेवा का अधिकार और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। रुद्रप्रयाग में सड़क निर्माण के काम में भ्रष्टाचार का मामला। विधायक भरत सिंह चौधरी ने एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील में 2 पक्षों में मारपीट। वसीयत को लेकर था विवाद। वकीलों ने कराया शांत। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन जारी। वाराणसी, औरैया और मऊ के एआरटीओ सस्पेंड। झांसी के 2 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। बस्ती में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में सीएम योगी की कार्रवाई। दोषी पाए गए अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त करने के निर्देश। यूपी के स्वास्थ्य महकमे में छटनी की तैयारी। 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं को फोर्स्ड रिटायरमेंट देने के आदेश जारी। स्क्रीनिंग और छटनी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने रोजगार सृजन पर बैठक की। सभी विभागों को दिए 3.5 साल में सृजित रोजगार और स्वरोजगार का पूरा ब्यौरा जुटाने के निर्देश। पर बैठक की सभी विभागों को दिए 3.5 साल में सृजित रोजगार और स्वरोजगार का पूरा ब्यौरा जुटाने के निर्देश। देहरादून में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों की मांग। हफ्ते में 2 दिन पूरी तरह से हो लॉकडाउन। झांसी में एक महिला अपने 1.5 साल की बच्ची का शव लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। झांसी में तमंचे की नोक पर व्यापारी से लूट। नोटों से भरा बैग लेकर बाइक सवार 3 बदमाश हुए फरार। फिरोजाबाद में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 28 किलो गांजा बरामद। गाजियाबाद में 6 नाबालिग बच्चों को एक गिरोह के चंगुल से छुड़ाया गया। मानव तस्करी के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा गया। औरैया में 7 सितंबर को मिली नकली करेंसी के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल भेजा गया। नकली करेंसी के सोर्स का अब तक नहीं हो पाया है खुलासा। बिहार में आसमानी बिजली का कहर। मरने वालों की संख्या 28 तक पहुंची। गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास और सासाराम में हादसा। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। इजराइल पर हमास का रॉकेट से हमला। बहरीन, यूएई के साथ हो रहे शांति समझौते के बीच हुआ हमला। गाजा पट्टी से किए गए रॉकेट हमले में 2 इजरायली नागरिक घायल। चीन की जासूसी पर एक और बड़ा खुलासा। भारतीय अर्थव्यवस्था की भी कर रहा है निगरानी। चीन चुरा रहा है भारत के पेमेंट ऐप सप्लाई चेन की जानकारी। टीआरपी के लिए सनसनी फैलाने वाले न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं हो सकती निरंकुश। मानक तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश। देश में कोरोना का आंकड़ा 49 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केस। दिल्ली में टेस्ट बढ़ाने को कहा। लॉकडाउन के दौरान फेक न्यूज की वजह से हुआ मजदूरों का पलायन। टीएमसी सांसद माला रॉय के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का संसद में लिखित जवाब।
ब्रिटेन से श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां लौटेंगी स्वदेश। 40 साल पहले तमिलनाडु के मंदिर से चुराई गई थी 15वीं शताब्दी की मूर्तियां। उत्तरी स्पेन के जंगलों में लगी आग बनी मुसीबत का सबब। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किल। 6,700 हेक्टेयर जंगल हो चुका है खाक।